morning, students. As we were reading chapter number 9, Headache in the City. Okay. So, as we have already done hard words of this chapter, today we will do words meaning of this chapter. And then we will continue our remaining chapter. So, first one is ORPHAN, orphan. Orphan, it means a child whose parents are dead. Okay, orphan, a child whose parents are dead. जिनकी parents dead हो गए हों, नहीं हो, उनको हम orphan कहते हैं. Longs to, it means hopes or wishes to. Okay, longs to, it means hopes or wishes to. इच्छाएं, आशा, इच्छाएं. Now, third one is DOME, dome. Dome, it means the round roof of a building. So the round roof of a building are called dome. Okay. Now next one is ATTIC, attic. Attic, it means a room or a space under the roof of a house. That is called attic. Okay. So attic is a space which is under the roof of a house. Seriously, it means speaking in an important manner, not joking. Okay, not joking, speaking in an important manner, that is called seriously. Her heart sank. Her heart sank, it means she became very sad and disappointed. So when Hedy was become sad and disappointed, then her heart was sank. Okay, so once again, often it means a child whose parents are dead. Longs to, it means hopes or wishes to. Dome, it means the round roof of a building. Attic, a room or a space under the roof of a house. Seriously, it means speaking in an important manner. Her heart sank. She became very sad and disappointed. Okay, students, so that was our words meaning. Let's read to our remaining chapter. Okay, students, so we will continue our chapter. Yesterday we have read Hedy went to church and there she met an old man. Okay, हमने yesterday read किया था कि Hedy जो है वो चर्च जाती है और वहाँ पर एक ओल्ड मैन से मिलती है. और जब वो ओल्ड मैन से मिलती है, ओल्ड मैन Hedy को ऊपर ले जाते हैं बिकॉज सी वॉन्टेड टू चर्च टावर. ओके, वो वॉन्टेड टू सी चर्च टावर क्योंकि वो चर्च टावर को देखना चाहती थी और वहाँ से फ्रैंकफर्ट को देखना चाहती थी. बट व्हेन सी सॉ अ सी ऑफ चिमनीज, रूफ्स एंड टावर्स, सो हर हार्ट सैंक. लेकिन जब वो ऊपर जाती है और वहाँ से विंडो ओपन करके बाहर की ओर देखती है तो वो क्या देखती है? चिमनीज होती हैं, रूफ्स होती हैं, टावर्स होती हैं. तो जैसा वो सोचती है कि उसके बहुत सारे जो एक्सपेक्टेशन होते हैं वो फुलफ़िल नहीं हो पाती है. सो हर हार्ट सैंक, इसका मतलब कि वो सैड हो जाती है. हर हार्ट सैंक, इट मीन्स सी बिकम वेरी सैड. तो बहुत ही सैड हो जाती है, डिसअपॉइंटेड हो जाती है. Now we will continue. On their way back, they passed an attic where a large grey cat guarded her kittens in a basket. तो जब वो वापस आ रही होती है ओल्ड मैन के साथ, तो वो एटिक इट मीन्स अ रूम अंडर द रूफ ऑफ अ हाउस. ओके, सो उस रूम से होकर जब वो पास करती है, गुजरती है, तो वहाँ पे देखती है एक लार्ज ग्रे कैट जो होती है वो अपने किटन्स को, बास्केट में किटन्स रहती हैं, उनको गार्डेड कर रही होती है. गार्डेड इट मीन्स प्रोटेक्ट कर रही होती है. व्हाट लवली किटन्स, सी एक्सक्लेम्ड. ओके, सो सी स्पीक लाउडली, व्हाट लवली किटन्स. व्हेन सी सॉ द किटन्स, जब वो किटन्स को देखती है तो वो लाउडली बोलती है कितनी लवली किटन्स हैं. वुड यू लाइक टू हैव वन, द ओल्ड मैन आस्क्ड. ओल्ड मैन उससे पूछते हैं Hedy से, क्या तुम्हें इसमें से कोई एक चाहिए?
तुम्हें कोई एक पसंद है? टू कीप, हैडी आस्क्ड। सो हैडी कंफर्म करना चाहती है, सी मेक्स श्योर कि क्या वो उसे किटन्स को रख सकती है। सो पूछती है टू कीप, हैडी आस्क्ड। हैडी ओल्ड मैन से पूछती है क्या रखने के लिए? यस ऑफ कोर्स, द ओल्ड मैन सेड, ग्लैड टू फाइंड अ गुड होम फॉर द किटन्स। ओल्ड मैन कहते हैं हाँ, मैं रखने के लिए पूछ रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर इनमें से किसी भी किटन्स को रहने के लिए एक अच्छा घर मिल जाता है तो। हाउ हैप्पी हैडी वॉज, हैडी जो होती है वो बहुत खुश हो जाती है। द ओल्ड मैन पुट वन किटन इन ईच ऑफ हर पॉकेट्स एंड सी हैप्पली क्लाइम डाउन द टावर। ओके, तो जो ओल्ड मैन होते हैं वो दोनों जो हैडी की जो 2 पॉकेट्स होती है, दोनों पॉकेट में एक एक किटन को रख देते हैं और वो हैप्पली जो होती है अब वो टावर से नीचे उतर के आ जाती है। द बॉय वॉज वेटिंग फॉर हर डाउन स्टेयर्स, वहाँ पर जो बॉय डाउन स्टेयर्स सीढ़ियों के नीचे उसका वेट कर रहा होता है। हैडी डिस्क्राइब द वे टू मिस्टर सस्मेंस हाउस एंड सून सी फाउंड हर सेल्फ पुलिंग द डोर बेल। ओके, सो हैडी जो होती है बॉय को सारी चीज़ें हैडी डिस्क्राइब द वे टू मिस्टर सेसमेंस हाउस एंड सून सी फाउंड हर सेल्फ पुलिंग द डोर बेल। और हैडी जो है वो उन सारे वे को डिस्क्राइब करती है मिस्टर सेसमेन के जो हाउस में उसने देखा, उसने क्या पाया, उसके क्या एक्सपेक्टेशन थे और बहुत जल्दी वो अपने आप को क्या पाती है कि उसने डोर जो है वो पुल की है। ओके, now when Sebastian opened the door he exclaimed, hurry up, Miss Rottenmeier is very angry. ओके, सो जब वो घर पे पहुंच जाती है बात कर वो उस बॉय को वो सारी वे डिस्क्राइब कर रही थी जो मिस्टर सेसमेन के हाउस में उसने देखा था और बहुत जल्दी वो क्या पाती है अपने आप को अपने घर के दरवाजे पर पाती है। तो जब घर के दरवाजे पर जाती है, डोरबेल बजाती है वो, तो सेबेस्टियन जो होता है वो डोर ओपन करता है एंड ही एक्सक्लेम्ड, हरी अप, मिस रोटेनमेयर इज़ वेरी हैंग्री। सेबेस्टियन चिल्लाता है, लाउडली बोलता है, जल्दी आओ, मिस रोटेनमेयर जो है बहुत ही गुस्से में है। हैडी वेंट इनसाइड एंड सेट डाउन क्वाइटली इन अ चेयर। हैडी अंदर जाती है और क्वाइटली चेयर पर बैठ जाती है, शांति से बैठ जाती है। Miss Rottenmeier begins seriously. Seriously, it means speaking in an important manner. Okay, तो मिस रोटेनमेयर जो होती है वो सीरियसली हैडी को समझाना स्टार्ट करती है। हाउ कुड यू लीव द हाउस विदाउट टेलिंग एनी वन, दैट वॉज वेरी केयरलेस। तो जो मिस रोटेनमेयर होती है वो हैडी को समझाने लगती है कि तुमने ऐसा कैसे कर लिया, बिना किसी को बताए तुम घर से बाहर चली गई, घर को छोड़ दिया तुमने, घर से बाहर चली गई। दैट वॉज वेरी केयरलेस, ये बहुत ही केयरलेस है, ये बहुत ही लापरवाही की बात है। नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट पेज। हाउ डेयर यू मेक फन ऑफ मी, शाउटेड मिस रोटेनमेयर। ओके, आई डिडंट, हैडी बिगन, म्याऊ। ओके, सो मिस रोटेनमेयर जो होती है वो कहती है तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसी हुई मेरा मजाक बनाने की। आई डिडंट, हैडी बिगन, म्याऊ। म्याऊ वॉज ओके, सो म्याऊ म्याऊ की आवाज़ आती है। मिस रोटेनमेयर जो होती है वो गुस्सा हो जाती है, वो बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरा मजाक बनाने की। हैडी बोलती है मैंने नहीं किया। सेबेस्टियन nearly threw the dish on the table and disappeared. सेबेस्टियन ये जान गया था कि मिस रोटेनमेयर अब बहुत गुस्से में है, सो उसने वहीं पास में जो टेबल थी वहाँ पे डिश को रखा और वहाँ से डिसअपियर हो गया। ओके, गायब हो गया वहाँ से। दिस इज इनफ, मिस रोटेनमेयर, हर वॉइस वॉज रफ विद एंगर, गेट अप एंड लीव द रूम। मिस रोटेनमेयर काफ़ी गुस्से में थी, बहुत ही एंग्री हो रही थी। उन्होंने कहा बहुत हो गया, चलो, और उन्होंने काफ़ी रफ और एंगर वे में बोला उठो और वही रूम छोड़कर चले जाओ। किससे कहा? हैडी से कहा। हैडी गॉट अप एंड सेड, आई मेड
म्याऊ म्याऊ म्याऊ। हैडी उठी और उसने कहा म्याऊ म्याऊ म्याऊ। हैडी सेड क्लारा नाउ। ओके, तो अब क्लारा ने कहा वाई यू आर सेइंग म्याऊ। क्लारा ने हैडी से कहा तुम बार बार म्याऊ म्याऊ की आवाज़ क्यों कर रही हो। वेन यू कैन सी दैट मिस रोटनमेयर इज एंग्री, जबकि तुम देख सकती हो कि मिस रोटनमेयर कितनी गुस्से में है, कितनी एंग्री है। सो वाई यू आर मेकिंग साउंड म्याऊ म्याऊ। आई एम नॉट डूइंग इट, इट्स द किटन्स, सी एक्सप्लेन्ड। उसने बोला कि मैं नहीं कर रही हूँ, ये तो किटन्स हैं जो म्याऊ म्याऊ की आवाज़ निकाल रही हैं। व्हाट किटन्स, मिस रोटनमेयर स्क्रीम्ड। मिस रोटनमेयर ने बोला व्हाट किटन्स, क्या किटन्स है। उन्होंने चिल्लाना स्टार्ट किया। सेबेस्टियन टेक दोज हॉरिबल थिंग्स अवे। उन्होंने सेबेस्टियन को कहा कि इन किटन्स को उठाओ और इसे घर से निकाल बाहर फेंको। विद दैट सी ran into the study locking herself in for she feared cats a lot। और वो दौड़ती हुई अपने स्टडी रूम में गई और अपने आप को उन्होंने लॉक कर लिया। क्यों? क्योंकि वो कैट से डरती थी। ओके, व्हेन सेबेस्टियन हैड फिनिश्ड लाफिंग ही केम इनटू द रूम। सो सेबेस्टियन ने जब अपनी लाफिंग फिनिश कर ली तो वो कमरे के अंदर गया। वाई सेबेस्टियन वॉज लाफिंग? बिकॉज वेन ही सॉ मिस रोटनमेयर इज फियर्स विद द कैट, सो ही वॉज लाफिंग। ओके, जब उसने देखा कि मिस रोटनमेयर जो है किस तरह से कैट से डर रही है और वो दौड़कर अपनी स्टडी रूम में चली गई, तो सेबेस्टियन की हंसी नहीं रुक रही थी। तो जब उसने अपनी हंसी को फिनिश कर लिया, सो ही केम इनटू द रूम, वो कमरे के अंदर आया। क्लारा एंड हैडी वर प्लेइंग हैप्पीली विद द किटन्स। क्लारा और हैडी जो थी वो बहुत ही हैप्पीली किटन्स के साथ खेल रही थी। सेबेस्टियन प्रॉमिस्ड टू लुक आफ्टर द किटन्स एंड प्रिपेयर अ बेड फॉर देम इन अ बास्केट। सेबेस्टियन ने प्रॉमिस किया कि वो किटन्स की देखभाल करेगा और उनके लिए उसने बास्केट में बेड बनाया। द चिल्ड्रन वेंट हैप्पीली टू बेड विद द थॉट दैट द किटन्स हैड अ कंफर्टेबल बेड। चिल्ड्रन जो थे वो भी हैप्पीली अपने बेड पे चले गए, सोने के लिए चले गए, ये सोचते हुए कि अब किटन्स के पास भी जो बेड थे वो एक कंफर्टेबल बेड थी। ये सोचते हुए वो दोनों बच्चे जो थे हैडी और क्लारा वो सोने चले गए। Okay, so students, that was our story Hattie in the City. So I hope you must have enjoyed with this chapter. So once again you will read this chapter. Goodbye, have a nice day.